नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे ओलंपिक में भारत का इतिहास। भारत ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया, पहला मेडल विनर कौन था, इस तरह के जितने भी फर्स्ट हैं सारे आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। 1896 में मॉडर्न डे ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी ग्रीस के एथेंस शहर में। इन गेम्स में इंडिया ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, लेकिन 1900 में इंडिया ने अपना फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन किया था पेरिस ओलंपिक्स में। इंडिया की तरफ से नोमा रिचर्ड को भेजा गया, जिन्होंने 2 मेडल जीते और दोनों के दोनों ही सिल्वर थे। अब सवाल आता है कि क्या ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय नोमा रिचर्ड हैं? तो ये सवाल बहुत ही विवादों से घिरा हुआ है। ब्रिटेन सरकार मानती है कि वो ब्रिटेन का प्लेयर था जिसने ओलंपिक में भाग लिया, और इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारा है। लेकिन ओलंपिक्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वो ब्रिटिश इंडियन के नाम से दर्ज है, तो ये इंडियन नहीं माना जाता है। भारत की तरफ से एक टीम ने 1920 के समर ओलंपिक्स में पहली बार हिस्सा लिया, और उसके बाद से हर बार के समर ओलंपिक्स में भारत हिस्सा लेता है। इवन 1920 में भारत की तरफ से टीम भेजने में सर दोराबजी टाटा और गवर्नर ऑफ बॉम्बे जॉर्ज लेआउट का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने इंडियन टीम्स का ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेशन इंश्योर किया, और यहाँ पर जो टीम गई ओलंपिक्स में उसमें थे 3 एथलीट्स, 2 रेसलर और मैनेजर। 1923 में एक प्रोविंशियल ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी बनाई गई, और फरवरी 1924 में ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स कराए गए, जो कि बाद में नेशनल गेम्स के नाम से जाने गए, और ये आज भी नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया के नाम से होते हैं। इन गेम्स का आयोजन 1924 समर ओलंपिक्स में एक टीम को सेलेक्ट करने के लिए किया गया था। 1924 में इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिला, और 1927 में द प्रोविंशियल इंडियन ओलंपिक कमेटी फॉर्मली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बन गई। इस एसोसिएशन का काम होता है कंट्री में इंटरनल गेम्स को कंडक्ट कराना, और फिर वहाँ से कैंडिडेट्स को, प्लेयर्स को सेलेक्ट करना, और उन्हें ओलंपिक्स में भेजने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनको इनकरेज करना। 1927 में ही इंडियन हॉकी फेडरेशन एस्टेब्लिश हो चुकी थी, और इसने अपनी एक हॉकी टीम भेजी 1928 के समर ओलंपिक्स में, जहाँ पर दोस्तों ये इंडियन ओलंपिक्स में एक सुनहरा इतिहास लिखने वाली थी ये टीम। 1928 के बाद से ही आने वाले हर ओलंपिक्स में हॉकी टीम को भेजा गया। आने वाले अगले 3 ओलंपिक गेम्स में इंडियन डोमिनेंस ही रहा दोस्तों, और इंडियन हॉकी टीम ने 1928 से 1938 तक कॉन्जिक्यूटिवली 3 बार गोल्ड मेडल जीता। इंडियन हॉकी टीम ने 1928 में समर ओलंपिक्स के फाइनल में नीदरलैंड को 3-0 से हराया। 1932 के समर ओलंपिक्स में दोस्तों इंडिया ने यूएस को, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराया 24-1 की बढ़त के साथ। ये अब तक की ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे बड़े मार्जिन के साथ विक्ट्री है। 1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक्स हुए थे, समर ओलंपिक्स के फाइनल में उन्होंने जर्मनी को, यानी कि उन्हीं के घर पर उन्हीं को हराया 8-1 की बढ़त से। बताया जाता है दोस्तों कि उस समय भारत की हॉकी टीम बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रदर्शन कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा विश्व में अच्छी थी। तो इसलिए हिटलर, जो कि बहुत बड़ा तानाशाह था, उसने इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मेजर ध्यानचंद को ये ऑफर दिया कि आप इंडिया छोड़कर हमारी टीम में शामिल हो जाइए, इसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा और मिलिट्री में बहुत बड़े ऑफिसर का पद मिलेगा। लेकिन ध्यानचंद ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक्स को कैंसिल किया जाना पड़ा। इसके बाद 1948 में समर ओलंपिक्स हुए, जिसमें इंडिया आज़ाद हो चुका था, और उसने ब्रिटेन की टीम को हरा करके गोल्ड मेडल जीता। तो ये इंडिया का पहला मेडल था एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 1952 के समर ओलंपिक्स में केडी यादव, जो कि एक रेसलर थे, इन्होंने मेडल जीता। फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया इन्हीं के द्वारा लाया गया। तो इंडिपेंडेंस इंडिया के या फिर भारत के पहले इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत के कौन से पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने मेडल जीता देश के लिए ओलंपिक्स में, तो वो थे केडी यादव, नोमा रिचर्ड नहीं। देखिए, मेडल्स तो पहले हॉकी टीम ने भी लाए हैं, लेकिन वो एज अ टीम लेकर आए थे। ये पहले इंडिविजुअल हैं जिन्होंने मेडल जीते ओलंपिक में भारत के लिए। 1956 के समर ओलंपिक्स में पाकिस्तान को हरा करके इंडियन फील्ड हॉकी टीम ने अपनी डोमिनेंस को कंटिन्यू किया। इस तरह से इंडियन हॉकी टीम ने 6 लगातार टाइटल्स जीत लिए थे। 1960 समर ओलंपिक्स में हॉकी टीम फाइनल में हारने की वजह से सिल्वर ही पा सकी। यह टीम ने दोबारा से गोल्ड जीता 1964 समर ओलंपिक्स में। देखिए, इस समय हॉकी के अलावा किसी और गेम से कोई मेडल्स नहीं आ रहे थे, तो सारे देश की निगाहें हॉकी पर ही टिकी थी, और केवल ब्रॉन्ज मेडल से ही इसको अगले 2 ओलंपिक्स में संतोष करना पड़ा। यानी कि 1968 और 1972 के ओलंपिक्स में केवल ब्रॉन्ज मेडल ही मिल सका। 1976 में तो इंडिया खाली हाथ घर लौट कर आई, यानी कि किसी भी गेम में कोई भी मेडल नहीं मिल सका। 1924 के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ था जब इंडिया ने कोई भी
मेडल नहीं जीता था। लेकिन इसके बाद 1980 समर ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने कमबैक किया और अपना 8th ओलंपिक गोल्ड पाया, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1980s के बाद से इंडिया लगातार 3 ओलंपिक्स में खाली हाथ लौट कर आई, कोई भी मेडल नहीं जीत सकी। 1996 के अटलांटा समर ओलंपिक्स में टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 16 साल से भारत के लिए ओलंपिक्स में सूखे को ख़त्म किया और वो 1952 के बाद से मेडल जीतने वाले पहले इंडिविजुअल बन गए। 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट कर्णम मल्लेश्वरी ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि वुमेन्स 69 वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में था। इस मेडल को जीत करके वो भारत की पहली महिला बन गई जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। सिलसिला जारी रखा 2004 एथेंस ओलंपिक्स में स्टार शूटर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इन्होंने सिल्वर मेडल जीता मेंस डबल ट्रैप शूटिंग। दोस्तों, इसके बाद के ओलंपिक्स में जो हुआ वो ओलंपिक्स के अब तक के इतिहास में नहीं हुआ था, यानी कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, जो कि फर्स्ट इंडियन बन गए थे इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट। साथ ही 2008 ओलंपिक्स में ही विजेंद्र सिंह के द्वारा बॉक्सिंग में पहला मेडल लाया गया, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता मिडिल वेट कैटेगरी में। 2012 के हीरो रहे रेसलर सुशील कुमार फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने मल्टीपल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते, यानी कि 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में रेसलिंग में, और 2012 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। ये आज़ादी के बाद से पहले इंडिविजुअल बन गए जिन्होंने लगातार 2 मेडल जीते। ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि देश को इतना गौरवान्वित करने वाला खिलाड़ी आज मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया जा चुका है। 2012 के ओलंपिक्स में ही साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में पहली बार वुमेन्स सिंगल में मेडल जीता। यह बैडमिंटन में मिलने वाला इंडियन हिस्ट्री में पहला ब्रॉन्ज मेडल था। और इसके साथ ही मैरी कॉम भी पहली भारतीय महिला बनी ऐसी जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल पाया वुमेन्स फ्लाईवेट डिवीज़न में। रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स 2016 में साक्षी मलिक बनी भारत की पहली महिला रेसलर जिन्होंने वुमेन्स फ्रीस्टाइल 58 kg कैटेगरी में ओलंपिक मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। 2016 में ही शटलर पीवी सिंधु, शटलर मतलब होता है बैडमिंटन खेलने वाला बैडमिंटन प्लेयर, वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल पाया, और साथ ही वो सबसे यंग एज की यानी कि यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट भी बनी, तब उनकी उम्र 21 साल थी। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की, तो ये ओलंपिक्स पेंडेमिक की वजह से 2021 में हो रहे हैं, जो कि होने थे 2020 में। इस समय तक इंडिया को 2 मेडल्स मिल चुके हैं। एक मिला है साइकोम मीराबाई चानू की तरफ से, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग वुमेन्स कैटेगरी ऑफ 49 kg यानी कि 49 किलो वर्ग में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता है। और हाल ही में पीवी सिंधु ने एक और उपलब्धि हासिल करी है, चाइना के हे बिनजियाई को ब्रॉन्ज मेडल मैच में हरा करके उन्होंने एक और मेडल अपने नाम कर लिया है। इस तरह से वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्हें 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स मिले हैं, जो कीर्तिमान 2012 में सुशील कुमार ने स्थापित किया था। वही पीवी सिंधु ने 2021 में यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कर दिखाया है। अगर बात करें अब तक के सफ़र में इंडिया को मिले हुए ओलंपिक मेडल्स की, तो अब तक मिले हुए मेडल्स की संख्या हो गई है 30, और सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं फील्ड हॉकी में। और ये मेडल्स लगातार 6 मेडल जीते हुए हैं, यानी कि लगातार 6 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है भारतीय हॉकी टीम ने। अगर बात करें कि किस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स आए हैं, तो वो है 2012 का लंदन ओलंपिक्स, जहाँ पर 6 मेडल्स आए थे भारत में। शूटिंग में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, जबकि योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो दोस्तों, ये तो था एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें यदि अच्छी लगी हो तो। थैंक यू ऑल।